Welcome back to the channel, guys. So today we'll be studying about some major barriers in problem solving. तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन देख रहे होते हैं तो हम किसी ना किसी पॉइंट पे आके स्टक कर जाते हैं, या ऐसा होता है कि हमें कोई नया सल्यूशन समझ नहीं आ रहा होता। तो उसके दो मेजर रीज़न्स हैं जिनके पीछे हम आज बात करेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो मेजर बैरियर्स होते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जो अधिकतर हम लेते हैं, एंड दैट इज़ मेंटल सेट एंड वन इज़ फंक्शनल फिक्सडनेस। ठीक है, तो अब ये मेंटल सेट क्या होता है? मेंटल सेट जो है ये एक बेसिक टर्म है जिसका मतलब क्या है कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सल्यूशंस पर स्टक कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो कि कभी पास्ट में आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था एंड उस दौरान आपने कोई पर्टिकुलर तरीका सोचा उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो सेकेंड टाइम पे जब आपके सामने वो प्रॉब्लम आएगी तो शायद आप दोबारा कोई नया तरीका नहीं सोच पाते हो एंड आप वो ही पुराना वाला अपना सल्यूशन वहाँ पे ट्राई करते हो। इस फिनोमेना को हम एंस्टेलिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। एंड एक्सपर्ट्स का मानना है, इन्होंने 1942 में इसको पहली बार एक्सप्लोर करा था, जहाँ पे इन्होंने देखा था एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो लोग होते हैं या जनरली हम सब जैसे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम सल्यूशंस को याद कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपने देखी होगी, जैसे बचपन में भी कभी हमने कोई पोएम याद करनी है या फिर हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम एक तरीका ढूंढ लेते हैं उसे करने का। एंड जब नेक्स्ट टाइम हमें वो चीज़ दिखती है, हमारे सामने वो प्रॉब्लम आती है, तो हम वही सेम तरीका अपनाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसमें ये बताया गया था कि इवन ये जो सल्यूशंस होते हैं ये यूजुअली हेल्प तो कर जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें हम एक डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है, हमें आदत होती है अपने डोर को अपनी तरफ खोलने की। ठीक है, हम यूजुअली डोर को पुल करते हैं। तो कभी हम जा रहे हैं या फिर किसी बड़ी जगह पर गए हैं या किसी और जगह पर हम गए हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डोर को पुल करे जा रहे हैं, बट वो डोर खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हमें एकदम से ध्यान आता है कि नहीं, पुश का साइन पे हमने नज़र नहीं गई हमारी, और हम बार बार उसे पुल करने की कोशिश करें जहाँ पे वो बंद हो जा रहा है, तब जाके हम उसे पुश करते हैं। तो यहाँ हमने डोर को बार बार पुल क्यों करा? क्योंकि हमारी वो हैबिट है, हमारा ऑलरेडी एक माइंडसेट बना हुआ है, एक मेंटल सेट बना हुआ है कि जब भी हम दरवाजे को अपनी तरफ खींचेंगे तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा बार बार एक टेंडेंसी आ रही है हमारे अंदर उस दरवाजे को अपनी तरफ पुल करने की। साथ ही एक और एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपका फ़ोन जो है वो हैंग कर जाता है या आपका कंप्यूटर फ्रीज़ कर जाता है, कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो आप सीधे क्या करते हो, आप उसे तुरंत ही स्विच ऑफ कर देते हो। या फिर अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप तुरंत उसका पावर बटन ऑफ़ कर देते हो। बट क्या कभी आपने ट्राई करा है कि आप कोई नया सल्यूशन इसके पीछे ढूंढो, या फिर आप किसी दूसरे एफिशिएंट सल्यूशन की तरफ जाओ, या कोई और विंडो आप यूज़ करना स्टार्ट करो ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए? बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा मेंटल सेट ऐसा बना हुआ है, इसीलिए हम उन चीज़ों को उसी तरीके से करते हैं जो हमने पहले करी होती है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड बैरियर आता है दैट इज़ फंक्शनल फिक्सडनेस। ठीक है, फंक्शनल फिक्सडनेस का क्या मतलब है? ये सबसे पहले तो ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये किस दौरान डेवलप हुआ था? ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के टाइम पे डेवलप हुआ था। एंड उस दौरान इन्होंने ये चीज़ बताई कि फंक्शनल फिक्सडनेस का मतलब क्या है। जब हम किसी भी आइटम की, किसी भी कॉन्सेप्ट की, किसी भी चीज़ की एक इनोवेटिव तरीका नहीं ढूंढ पाते उस चीज़ को यूज़ करने का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो पेपर क्लिप्स होते हैं, आपने देखे होंगे ना, कलरफुल पेपर क्लिप्स आते हैं। तो आप उन क्लिप्स को सिर्फ पेपर को बाइंड करने के लिए ही यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनको एज अ लॉक को खोलने के लिए यूज़ कर सकते हो, या किसी ज्वेलरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चों के खेलने वाले ज्वेलरी बॉक्सेस आते हैं उसमें वो पेपर क्लिप्स लगे होते हैं, उनको यूज़ करके कुछ ना कुछ हमें बनाना होता है। तो वैसे ही हम फिक्सडनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है किसी भी चीज़ का वो फिक्स हो चुका है।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हम चाकू का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसे काटने में, सिर्फ फ्रूट्स काटने में, सिर्फ वेजिटेबल्स काटने में। भाई चाकू से तो कोई पेपर भी फट सकता है, चाकू से कोई पैकेट भी खोल सकते हैं, बट हमारे मन में या हमारे दिमाग में उसको यूज़ करने का और दूसरा वे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनोवेटिव तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते इसमें। ठीक है, तो फंक्शनल फिक्सेडनेस क्या है, ये भी एक कॉग्निटिव बायस है जो क्या करता है, जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को लॉक डाउन कर देता है या नैरो डाउन कर देता है। ठीक है, अब इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपको अपने घर पे या अपने रूम में किसी फैमिली पोर्ट्रेट को लगाना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक नेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, एक कील लगानी पड़ेगी वॉल पे। तो आपके घर में हैमर नहीं है, तो आप ढूंढ रहे हो टूल बॉक्स कहाँ है, हैमर कहाँ है। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ हैमर आप एक ब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, एक ईंटे का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट आपको, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके बहुत फिक्स्ड हो, आप उसके फंक्शन को लेके बहुत फिक्स्ड हो, इसीलिए आप दूसरा कोई यूज़ ही नहीं कर पा रहे, उसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब सिमिलरली कई बार क्या होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, असाइनमेंट्स लेके बैठे होते हैं, तो हमें पेपर वेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अपने फ़ोन को एज अ पेपर वेट यूज़ कर सकते हैं, या टीवी के रिमोट को, एसी के रिमोट को, या कोई भी ऐसी चीज़ जो रखी है उसको हम एज अ पेपर वेट यूज़ कर सकते हैं। बट जिन लोगों को फंक्शनल फिक्सेडनेस की ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें इस चीज़ का एक तरीके से हम कह सकते हैं यूज़ ही नहीं पता होता। ठीक है, वो ये नहीं पता कर पाते कि हम इन दूसरी चीज़ों को कैसे हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स यू कैन स्टडी फ्रॉम हेयर। एंड आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।